हटा दिया So hello everyone, thank you join our master class. I am Gautam Gilatar. I am Devya Gilatar and we are owner of the Divam Salon. So first of all, thank you so much for a great response on Instagram. So आज जो मैं मैम से बात करूंगा एक हस्बैंड बन के नहीं बट एक स्टूडेंट बन के, कि उसके कारण आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल पाए. सो मैम हम स्टार्ट करेंगे अभी. ओके. सो फर्स्ट तो हम मैम यहाँ पे अपनी टीम ने बताया कि जब ये रजिस्ट्रेशन सब हो रहे थे, सबकी इंक्वायरीज आ रही थी, तो सबसे ज्यादा लोगों का एक्यूपेशन था कि ये आप फ्री में सिखा रहे हो, सो उसमें क्या पूरा सीखने को मिलेगा, प्रॉपर सीखने को मिलेगा क्या. और दूसरी चीज वो थी कि लोगों का ज्यादा क्वेश्चन वो भी था, इसके साथ आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करोगे. डेफिनेटली आपको इसमें प्रॉपर नॉलेज दिया जाएगा. हमारा जो आज का लाइव सेशन है उसमें आपको प्रोडक्ट नॉलेज, आपको टूल्स कौन से यूज करने हैं, आपको जो हमारी लाइव मॉडल है उस पर एप्लीकेशन कैसे करना है, और फोर्थ जो हमें आफ्टर एक्सटेंशन के बाद जब भी रिमूव करते हैं तो वो भी आपको सिखाया जाएगा. और रही बात सर्टिफिकेट की, तो ये सेशन में आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं होने वाला है. इन केस आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो हमारा 30 जुलाई को लाइव जूम कॉल होने वाला है ओनली इन 999. सो आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं जैसे ये नंबर पे, दिए गए नंबर पे. ओके मैम. सो मैम फर्स्ट तो हम आज का आईलैशेस एक्सटेंशन का जो क्लास कर रहे हैं, सो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ आईलैशेस एक्सटेंशन की ही एकेडमी है. जैसे कि आप परमानेंट मेकअप में जैसे लिप ब्लशिंग हो गया, फिर बीबी ग्लो, सीसी ग्लो, हेयर एंड ब्यूटी के भी कोर्स होते हैं, और एक है जो है हेयर एक्सटेंशन. सो आप उसके लिए भी अगर कुछ इंक्वायरी है तो आप अपने को डीएम कर सकते हैं. और हाँ, 30 जुलाई के लिए आप अपना रजिस्टर करवाना ना भूले क्योंकि वो विद सर्टिफिकेट है. श्योर. सो मैम अभी हम आईलैशेस एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं. सबसे ज्यादा लोगों का क्वेश्चन कभी भी आईलैशेस के, अपने वहाँ पे क्लाइंट का भी किसी का कॉल आता है कि मुझे आईलैशेस एक्सटेंशन करना है, तो सबसे ज्यादा उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि ये परमानेंट होता है क्या. ये परमानेंट नहीं रहता है. जो आईलैशेस है वो सेमी परमानेंट रहता है. उसकी लास्टिंग जो है वो 15 से 20 दिन मिनिमम रहता है और मैक्सिमम 1.5 मंथ. और वो भी वैसा नहीं कि एक साथ वो निकल जाता है. 15-20 दिन के बाद वो सिंगल जो आईलैशेस है वो निकलना स्टार्ट होता है. ओके मैम. सो मैम इसमें कुछ आईज को डैमेज वगैरह तो नहीं होता है कभी, कुछ आप एप्लीकेशन करते हो तभी, या तो फिर कुछ ग्लू से कुछ इन्फेक्शन वगैरह साइड इफेक्ट होने के चांसेस है मैम? नहीं, इसमें बिल्कुल भी साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है. बट हाँ, अगर किसी की आई सेंसिटिव है, किसी को आई एलर्जी है, तो उसको हम लोग नहीं करते. बट मोस्टली तो कोई इसमें डिसएडवांटेज या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है. ओके मैम. सो मैम अभी आईलैशेस एक्सटेंशन का मैम ने जैसे बताया कि इसमें ना कोई साइड इफेक्ट है, और सब पहली बात तो परमानेंट बोलते हैं बट परमानेंट होता कुछ नहीं है, सेमी परमानेंट होता है. 15 to 20 डेज या तो 20 to 25 डेज या तो 1.5 मंथ तक चल सकता है. डिपेंड क्लाइंट की केयर कैसी है उसके पर पूरा डिपेंड्स होता है. ओके. सो मैम अभी हम आगे के लिए तरफ जाते हैं. सो आगे की तरफ जाते हैं मैम. तभी एक है कि मैम एक्चुअली आईलैशेस आज हम जो सीख रहे हैं, बट वो आईलैशेस एक्चुअली में एक्सटेंशन होता क्या है मैम? सो आईलैशेस में एक हेयर ही समझ लो. तो जो हमारे हेयर रहते हैं वो किससे बने हुए रहते हैं? वॉल्यूम से बने हुए रहते हैं, थिकनेस से बने हुए रहते हैं और लेंथ से. तो सेम एज इट इज आईलैशेस में भी वैसा ही रहता है. जैसे एक आईलैशेस को थिकनेस की जरूरत रहती है, लेंथ की जरूरत रहती है और वॉल्यूम. सो फर्स्ट जो हम लोग करेंगे वो है वॉल्यूम. ठीक है. सो वॉल्यूम में भी बहुत सारे टाइप्स है. जैसे हमारे कैसे किसी के बहुत ज्यादा थिक हेयर रहते हैं लाइक, तो वैसे ही आईलैशेस में भी देयर आर 4 टाइप्स: क्लासिक, हाइब्रिड, वॉल्यूम और मेगा वॉल्यूम. सो फर्स्ट जो है क्लासिक में आपको मिनिमम वॉल्यूम मिलता है, आपको नेचुरल लुक दिया जाता है. सेकेंड थिंग है हाइब्रिड. जो हाइब्रिड रहता है उसको आपको जो क्लासिक है उससे ज्यादा वॉल्यूम मिलता है. उसके बाद आता है वॉल्यूम में आपको जो वॉल्यूम मिलता है वो आपको थोड़ा सा हैवी लुक मिलता है. और जो लास्ट वन है वो मेगा वॉल्यूम. जैसे किसी को बार्बी लुक चाहिए, कैट आइज चाहिए या फिर गॉर्जियस आइज चाहिए, तो वो मेगा वॉल्यूम आप उसमें दे सकते हैं.
सो अभी ये 4 चीज तो आप समझ गए, बट इसको समझना कैसे? सो उसमें देयर आर अ मैनी टाइप्स, लाइक उसमें क्लासिक होता है, 2D होता है, 3D होता है, 4D होता है, 5D होता है, ऐसे 10D तक रहता है। तो अभी ये समझना कैसे है? ऐसी लैशिश रहती है हमारे पास, जिसको ये बल्क में रहती है। अगर आप इसको इंडिविजुअल हेयर पिक करोगे, दैट मीन्स वो क्लासिक हो गया। उसमें ही ऐसा रहता है जिसमें समझो 10D है। 10D में एक फैन में 10 हेयर स्टिक किए हुए रहते हैं। उसको फैनिंग आईलैशेस भी बोलते हैं। अभी इसको देयर आर 2 टाइप्स, प्री मेड और हैंडमेड। दिस इज हैंडमेड और ये जो है वो प्री मेड है। प्री मेड जो रहता है वो आपको बहुत इजी हो जाता है जब भी आप लाइव एप्लीकेशन करोगे। तो इसमें जो प्री मेड है वो बहुत जल्दी से आपका आसानी से काम हो जाता है। और जो हमारे हैंडमेड है वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बट वो भी आपको रिजनेबल रेट में गिरता है और ये लिटिल बिट थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। ओके मैम। मैम आपने अभी बताया कि इसमें प्री मेड भी होता है, होम मेड भी होता है, ठीक है। होम मेड जो होता है, हाँ, ये जो हैंडमेड है ना मैम, ओके। इसमें दोनों में खाली एक प्रॉब्लम खाली वही है, अमाउंट का। मतलब दोनों में खाली प्राइस का चेंजेस होता है। ये लो बजट में मिल जाता है, ये थोड़ा आपको एक्सपेंसिव मिलता है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत काम आपका आसान कर देता है। यस मैम। आपने मैम मुझे बताया अभी कि ये दो हैंडमेड और ये मेड का। अभी मैम आगे के लिए मैम ये 2D 3D वो भी हमने सुना था, तो वो उसके लिए आप कुछ बता सकते हो कि क्या होता है मैम? 2D 3D 4D वो आप खुद क्रिएट कर सकते हैं ऑन हैंडमेड आईलैशेस पे। ओके। और जो रेडीमेड जो प्री मेड रहता है उसमें वो रेडी रहता है। जैसे आप देखोगे तो इसमें 10D है, तो एक फैन पे 10 लैशेस होते हैं। तो वैसे ही उसमें 2D 3D, 2D मीन्स 2 हेयर जॉइंट रहता है, 3D मीन्स 3 हेयर जॉइंट रहता है, 4D मीन्स 4 हेयर जॉइंट रहता है। मैम मैं कितने भी डी बना सकता हूँ ना? नहीं, उसमें भी एक लिमिटेड रहता है। लाइक अगर आप 2D से लेके 15D या 20D, आप इतना तो नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आप अगर 15D कर रहे हो इन केस, तो वो निकलने के बहुत जल्दी चांस बढ़ जाता है जब ये एप्लीकेशन करते हैं। ओके। और मैम अगर समझो कि ये आपने मुझे बताया कि ये क्लासिक है, क्लासिक जो है वो सिंगल हेयर है, ठीक है। 2D मतलब 2 हेयर्स, 3D मतलब 3 हेयर्स जॉइंट एक ही साथ में रहते हैं, उसको हम फैन आईलैशेस भी आई थिंक बोलते हैं। उसको फैनिंग आईलैशेस भी बोलते हैं। अगर मुझे मैम कोई आता है वो बोलता है कि मुझे ये मेगा वॉल्यूम चाहिए, प्लीज आप ये दिखा सकते हो नजदीक से प्लीज? यस। अगर मैम कोई बोला कि मुझे मेगा वॉल्यूम चाहिए, अगर वो हम क्लाइंट को सिंगल एक क्लासिक हेयर करे, तो क्या कुछ रिजल्ट में कुछ ऊपर नीचे कुछ हो सकता है? रिजल्ट में कुछ भी नहीं होगा, बट हाँ आपका टाइम बहुत ही यूज्ड हो जाएगा। जैसे अगर आप फैनिंग जैसे प्री मेड आप यूज कर रहे हो, तो आपका 2.5 आवर्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और वही आप अगर हैंडमेड से काम कर रहे हो, तो आपको मिनिमम 4 to 5 आवर्स तो लग ही जाएगा। तो अगर आपका टाइम बचाना है तो गो फॉर प्री मेड। अगर आपको अच्छे से काम करना है एकदम टाइम लेके, आप हैंडमेड भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। ऐसा नहीं है कि आप प्री मेड यूज करोगे तो उसमें अच्छा रिजल्ट आएगा। दोनों में सिमिलर ही रिजल्ट आएगा। मैम ने तो अभी हमें बताया कि हेयर में आईलैशेस में कितने टिप्स के का मतलब हेयर रहते हैं जो 2D 3D, वो आपको समझ में आ गया होगा। आई होप होपफुली हम लोग जो आपको समझा रहे हैं, अगर इसमें कुछ भी क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं। और अगर इन केस ये क्लासेस होने के बाद भी अगर किसी को डाउट्स है तो आप हमें डीएम भी कर सकते हैं। ओके मैम। मैम आईलैशेस भी एक टाइप्स के आईज के हेयर होते हैं, आई के ऊपर के, राइट? आपने जैसे बताया। मैम जैसे हमारे हेयर का स्ट्रक्चर होता है, वेवी होता है, कर्ल्स होता है, या लाइक मैगी कर्ल्स हम बोलते हैं जो। इसमें तो मैगी कर्ल्स वो नहीं आ सकता, बट मैं आपको बताया मैम उसमें कुछ होते हैं क्या स्ट्रक्चर के लिए कुछ? यस, इसमें स्ट्रक्चर नहीं रहते हैं, उसमें बैंड्स होते हैं। लाइक सम एक कर्व्स होता है। जैसे हमारी आईलैशेस स्ट्रेट ही आपको लगेगा कि ये स्ट्रेट ही है, लाइक थोड़ा सा सॉफ्ट कर रहता है। तो देयर आर बैंड्स जो हम लोग यूज्ड होता है ये फील्ड में। जैसे J बैंड हो गया, B बैंड हो गया, C बैंड हो गया। C बैंड आप देखोगे थोड़ा सा कर्व जो हमारे मोस्टली आईज में रहता है आईलैशेस। देन हो गया D बैंड। तो D बैंड भी हमारी यहाँ पे मोस्टली C और D ही यूज होता है।
सीसी बैंड में बहुत ज्यादा कव हो जाता है। एल बैंड भी बहुत रेयर आता है, बट किसी किसी का ही रहता है। और एल प्लस बैंड, तो आप उसका शेप देख सकते हो, सबके शेप डिफरेंट डिफरेंट है, बट हम लोग मोस्टली सी और डी पे ही वर्क ज्यादा करते हैं। ओके मैम, सो हमने अभी तक आईलैशेस के बारे में 3 चीज जानी, सॉरी 2 चीज जानी। एक तो है अपना वॉल्यूम के बारे में, और उसके स्ट्रक्चर क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाते हैं। स्ट्रक्चर मतलब जैसे क्या है, वेवी होता है, कर्ल्स होता है, तो यहाँ पे कर्व होता है। ठीक है मैम, अभी हेयर में और भी कुछ चीज आती है। सो मुझे वो जानना है मैम कि अगर इसकी जैसे अपने हेयर किसी के हम बोलते हैं कि इसके हेयर बहुत थीन है, इसके हेयर बहुत थिक है, सो ये हेयर भी कुछ थीन या थिक होते हैं क्या? डेफिनेटली यस, इसमें भी थिकनेस बहुत मैटर करता है। इसमें 0.5 mm से लेके 0.25 mm तक थिकनेस रहती है। जैसे आप मेरी अभी लैश देख लोगे तो उसमें 0.07 का लैशिश है मेरे पास अभी। इसमें ही अगर समझो किसी को 0.25 mm यूज करना है तो वो तो बहुत ज्यादा थिक हेयर रहते हैं, और मोस्टली तो वो थिक हेयर किसी के रहते नहीं है, किसी किसी के ही रहते हैं। तो हम लोग मोस्टली जो काम करेंगे वो 0.7 mm, 0.10 mm और 0.12 mm पे काम करते हैं। ओके, सो ये हमने अभी उसके थिकनेस के बारे में भी जान लिया। और एक लास्ट चीज उसमें है मैम, अगर मैम हेयर एक्सटेंशन में तो हम देखते हैं कोई आता है मुझे 32 इंच का लेंथ चाहिए, बट इसमें तो इतना नहीं हो सकता है। बट मैम इसमें भी क्या लेंथ मिलता है क्या अपने को आईलैशेस के लिए? वो भी जब आप खुद जब भी काम करोगे ये फील्ड में, तभी आपको समझ में आएगा। अगर किसी की लैशिश 8 mm की है और वो बोल रहे कि मेरे को 18 mm चाहिए, सो आप 18 mm उसको नहीं लगा सकते हैं, बट उसको बहुत जल्दी निकलने के चांस बढ़ जाते हैं। सो अगर किसी की 8 mm है या 10 mm है तो आप उसको 14 mm कर सकते हैं, 16 mm कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा करेंगे तो उसको निकलने के थोड़े चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, सो ये 4 चीज जो थी वो मैम के पास अपने को सीखने को मिली इम्पोर्टेंट, कि आईलैशेस हम कर रहे हैं तो आईलैशेस एक्चुअली वो आईलैशेस होती है, वो होती क्या है। सो उसमें आपने देखा कि 4 टाइप के वेरिएंट्स थे। एक तो फर्स्ट उसका जानना है अपने को 2D 3D जो हेयर, जो आपको फेन आईलैशेस वो बोलते हैं, उसमें कितने टाइप के हेयर एक दूसरे में चिपके हुए रहते हैं, जो हमको प्री मेडेड ऑलरेडी मिल जाती है। दूसरा चीज था उसका कर्व्स कैसा रहता है, राइट, बैंड्स कैसा रहता है। थर्ड था उसका थिकनेस क्या है, वो भी हमने जान लिया। और फोर्थ था उसका लेंथ, तो लेंथ भी हमने जान लिया। सो मैम अभी आगे के लिए अभी हम शेप्स, यस, सो आप हमें बता सकते हैं कि इसमें कौन से टाइप के शेप या तो स्टाइल्स है मैम? yes, this is good. So there are many variants, जैसे कि नेचुरल, ओपन आईज, डॉल आईज, स्क्वेरल और कैट आईज। अगर आप कैट आईज समझ लो तो जो मिडल जो लास्ट है वहां पे अगर समझ लो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने यहाँ पे 14 mm यूज किया है, ठीक है। मिडल में मैं यूज करूंगी 10 और 12 mm, और जो लास्ट जो रहेगा एज उसमें आपको यूज करना है 8 और 10 mm। मीन्स ये हो गया कैट आइज। जब भी आप उसको जब भी वर्क करोगे ना, तभी आपको समझ में आएगा कि उसका लुक, डिजायर लुक कैसा आता है। अभी आप समझ लो ओपन आइज, तो ओपन आइज में जो लास्ट और जो फ्रंट है, जो एज है, वहां पे आपको सेम लेंथ लगानी है, और जो मिडल है, मिडल में आपको थोड़ा सा लंबा लेंथ लगाना है। आप इसमें देख सकते हैं नेचुरल में कैसे लुक आता है। ओपन आईज में आप देखोगे तो दोनों बाजू से मिनिमम वॉल्यूम है, और जो मिडल है उसमें थोड़ा सा लॉन्ग लेंथ है। देन आता है डॉल आईज, कैट आईज और स्पाइकी आईज। ओके, सो आई होप कि आप किसी को ये जो अपना थियरी था स्टार्टिंग में, उसमें कुछ डाउट नहीं हुआ रहेगा। अगर हुआ भी रहेगा, अगर आपको कुछ नॉलेज की जरूरत भी कभी पड़ती है, आप बिंदास हमारे टीम को आप कॉलिंग कर सकते हो, कोई बात नहीं, कॉलिंग या तो व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, अगर किसी को लाइव सेशन के लिए जूम कॉलिंग, अगर कोई मुंबई में नहीं रहता है, यहाँ पे हमने, क्योंकि यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से लोगों के कॉल आए हुए थे ये क्लास ज्वाइन करने के लिए। सो आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो तो 30 जुलाई को हमारा लाइव सेशन होने वाला है ऑन संडे। ओके, सो आप उसमें 999 में रजिस्टर कर सकते हो। 999 में आपको एक तो यहाँ के वीडियोस मिलेंगे जो आपको घर पे हेल्प करेगा कि आप कैसे आप उसमें मतलब देख देख के भी कर सकते हो।
कि कैसे आपको एप्लीकेशन करना है, क्या प्रोडक्ट नॉलेज है, और दूसरी बात उसमें आपको नोटेशन भी सब मिलेंगे, और एक बात और है कि आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे। सो मैम, क्या हम डेमोस्ट्रेशन के लिए अभी चल सकते हैं? यस डेफिनेटली, हम लोग So, अभी लाइव मॉडल पे आज का ये जो हमारा डेमोस्ट्रेशन है वो लाइव मॉडल पे होने जा रहा है, तो आई होप कि आप एंड तक साथ में जुड़े रहे। ओके, प्रोडक्ट नॉलेज आपको थोड़ा सा मैं दे देती हूँ। इसमें जो हमको जो मोस्टली प्रोडक्ट यूज होते हैं वो है फर्स्ट तो ये ट्वीजर और एप्लीकेटर, ठीक है, ये दोनों की हमें जरूरत अभी पड़ेगी। देन हो गया ग्लू रिंग, जिसमें हम लोग जो हमारा ग्लू रहेगा वो उसमें यूज करेंगे। देन है प्राइमर, जो उसका यूजेस क्या है वो भी आपको बताया जाएगा। ग्लू की जरूरत पड़ेगी आपको, डिस्पोजेबल माइक्रो एप्लीकेटर आपको जरूरत पड़ेगी, और क्लिनजिंग फैन जिसे हम लोग ड्राई करेंगे आईलैशेस, और जो आईलैशेस के किट्स। बस इतने प्रोडक्ट की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, और आईलैशेस के टैप और आई पैचेस। ओके, ग्लू की जरूरत पड़ेगी, उसमें बहुत सारे ब्रांड्स है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कौन से ब्रांड्स आपको यूज करने हैं। आपको एक ग्लू रिंग की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हम लोग ग्लू थोड़ा सा निकाल के यूज करेंगे। और हो गया एप्लीकेटर आपको चाहिए, जिसमें हम लोग जो भी ये एक ईयरबड जैसा ही रहता है, आपको उसमें भी ये लगेगा। देन आई पैचेस, और आपको एक ऐसे टेप की, जीरो स्टिकी टेप की जरूरत पड़ेगी। सो आज की मॉडल हमारी, मैंने ऑलरेडी जो मॉडल है उनकी एक आईज पे मैंने करके रखा है आईलैश एक्सटेंशन, आप देख सकते हैं। मैंने इनको जो दिया है वो नेचुरल लुक दिया है, बिकॉज उनकी खुद की लैश बहुत ही अच्छी है। सो मैम को उनको लेंथ ज्यादा बड़ी नहीं चाहिए, उन्होंने मुझे बोला कि मुझे मिनिमम लेंथ चाहिए। सो मैंने उनका जो लेंथ है, जैसे उनका लेंथ 10 mm 12 mm के आसपास है, तो मैंने उनको 14 mm तक उनको लुक दिया है। अभी आप इसको समझ में आएगा कि ये जो लुक है वो क्लासिक है। जैसे अगर आप किसी की लैशिश नहीं है, तो आप जब भी लैशिश लगाओगे क्लासिक वाला, तो उनको ऐसा लुक आएगा, मिस नेचुरल लुक देगा। और जो मैंने मैम को किया है वो वॉल्यूम लुक दिया है, ना कम ना ज्यादा, उनको मिनिमम मैंने वॉल्यूम दिया है। मैम की लैशिश खुद ही बहुत अच्छी है, सो उनको तो लैशिश की जरूरत भी नहीं है, बट फिर भी उनको सिर्फ लुक के लिए एक्सटेंशन करवाना है। सो हम लोग फर्स्ट जो स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट जो स्टेप रहेगा क्लिनजिंग। क्लिनजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम लोग वुमन हम लोग ऑलवेज मेकअप वेयर करती है, सो हमारे आईज पे कभी कभी आई मस्करा लगा हुआ रहता है, आईलाइनर लगा हुआ रहता है। सो अगर आप उससे अच्छे से डीप क्लीन नहीं करोगे, तो आप एप्लीकेशन तो हो जाएगा वो टाइम पे, बट आफ्टर जब भी एप्लीकेशन हो जाएगा तो बहुत जल्दी निकलने के चांस बढ़ जाते हैं। सो फर्स्ट जो है आईलैश क्लिनजिंग, आपको कॉटन पैड पे यूज करना है और अच्छे से क्लीन करना है। हमारी मॉडल ने ऑलरेडी कुछ भी वेयर नहीं किया है। अगर किसी ने आईलाइनर या मस्करा कुछ लगाया हुआ है, तो इसका एक ब्रश भी आता है, जिससे आप वो क्लिनजिंग लगा के वो ब्रश आप यूज कर सकते हैं। क्लिनजिंग आपको ऑलवेज अच्छे से करना है। ओके मैम। सो मैम, ये अभी आप क्लेंजिंग बताया मैम। Yes. सो अभी हमारा आईलैशेस स्टार्ट करने से पहले पहला जो हमारा पार्ट होता है वो क्लेंजिंग से स्टार्ट होता है। Yes. ओके, सो अभी जो मैम सेकेंड पार्ट होगा वो क्या होगा? सेकेंड जो चीज रहेगी हम लोग का आई पैचेस। तो आई पैचेस की क्यों जरूरत रहती है? सो आई पैचेस हमारा जो है वो ऑलवेज, कोई भी अगर आप सेंसिटिव पार्ट पे काम कर रहे हो,
तो ऑलवेज उसमें एक प्रोटेक्शन की जरूरत रहती है। Okay. सो ये एक आईज को प्रोटेक्शन का ही काम देता है। जैसे आप देख सकते हो हमारे जो ट्वीजर है वो बहुत ही शार्प है, तो वो आईज में अगर चुभ गए तो क्लाइंट की आईज को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए आपको आई पैचेस ऑलवेज यूज करना है, और वो भी कैसे यूज करता हूँ मैं बताती हूँ आपको। जो आई पैचेस है एक तो आपको आई प्रोटेक्शन का काम करता है। ओके मैम, बट ये आई पैचेस है मैम ऑलरेडी मतलब एक स्टिकर के टाइप रहता है मैम? यस, ये एक मिनिमम इसमें ग्लू नहीं लगा हुआ रहता है, ये जीरो स्टिकी रहता है। बस जो आपकी लोअर लैशिश है उसको वो सिर्फ अच्छे से होल्ड कर लेता है, और लोअर लैशिश में भी अच्छे से आपको आई पैचेस लगाना बहुत जरूरी है। अगर इनकेस आपका ग्लू नीचे की लोअर लैश में लग जाता है तो फिर वो स्टिक हो जाता है। सो आपको ऐसे पकड़ना है आई पैचेस को, देन क्लाइंट को बोलना है ओपन योर आईज, देन ऐसे आपको स्टिक करना है एंड मेक श्योर कि आपको क्लाइंट को इरिटेशन ना हो वैसे टाइप पे आपको लगाना है। मैम आपको इरिटेशन हो रहा है कुछ? नहीं। ओके ठीक है। मुझे एक्चुअली मोस्ट ऑफ ये पसंद नहीं है जो आई पैचेस है, क्योंकि मेरे को उसमें काम करना जमता नहीं है। सो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। उसके अलावा आप जीरो स्टिकी टैप भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप जब भी वॉक करोगे ना तभी ये थोड़ा निकलता है, क्योंकि इसमें ग्लू नहीं लगा हुआ रहता है, ये सिर्फ एक होल्ड का काम करता है। सो ये तो मैंने आपको बता दिया पैचेस का। अभी जीरो ये टेप कैसे यूज करना है। आपको अच्छे से थोड़ा लेंथ लेना है और कट करके क्लाइंट की आईज को ओपन करना है, और जो लोअर लैशिश है लोअर लैशिश में ऐसे अच्छे से स्टिक करना है। और जब भी आप ये टैब या फिर आई पैचेस यूज कर रहे हो, सो मेक श्योर कि आपकी जो लोअर लैशिश है वो अच्छे से उसमें आ जाए। अगर आपने लैशिश पे नहीं सिर्फ स्किन पे स्टिक किया तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। आपको अच्छे से ये स्टिक करना है। ओके सबको साउंड प्रॉपर सुनाई दे रहा है प्लीज? ये प्रोसीजर में आपको कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज आप मुझे रिपीट कीजिए, मैं अगेन आपको रिपीट कर दूंगी। सो फर्स्ट हमने जो यूज किया है वो क्लींजिंग, जो डीप क्लीन का काम करता है। सेकंड हमने यूज किया है टैप और आई पैचेस जिसको बोलते हैं, बट आई पैचेस मुझे पसंद नहीं है, इसके लिए मैंने टैप का यूज किया है। ओके मैम। सो मैम आपने ये आई पैच मतलब आई प्रोटेक्शन के लिए अभी हमें बता दिया। Yes. अभी हम आगे की स्टेप की तरफ जाएंगे, तो आगे के स्टेप में क्या होगा मैम? फर्स्ट ऑफ Yes. तो ये एप्लीकेशन जैसे हमारा क्लींजिंग हो गया, सेकेंड स्टेप हमने लगा लिया आई पैचेस, थर्ड जो स्टेप रहेगा हमारा प्राइमर। ओके मैम। सो मैम प्राइमर लगाने से पहले क्या मैं आप साथ में करते भी जाइए, मतलब अपना और भी टाइम मतलब थोड़ा जल्दी भी हो पाए। ओके मैम। सो ये प्राइमर के मैम क्या बेनिफिट्स है प्राइमर लगाने के? सो प्राइमर जो है आपके जो ह्यूमन लैशिश है उसमें पीएच बैलेंस लेवल करता है। ठीक है, जो भी हम लोग अगर आई लैशिश है और जो ह्यूमन आई लैशिश में है उसमें एक बॉन्ड बनाता है ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग टिके रहे प्राइमर से। सो जो प्राइमर है वो आपकी ह्यूमन आई लैशिश का पीएच बैलेंस लेवल करता है। सो अभी इसको एप्लीकेशन इसका कैसे करना है, आपको एक एप्लीकेटर डिस्पोजेबल एप्लीकेटर लेना है, जैसे एक ईयरबड हमारा रहता है वैसे टाइप में ये रहता है। आपको थोड़ी सी मात्रा में आपको प्राइमर लेना है और क्लाइंट को बोलना है कि अभी आपको आईज ओपन नहीं करना है। ऐसे अच्छे से आपको इसको एप्लीकेशन करना है। ओके मैम। प्राइमर लगाने के बाद मैम क्या कुछ थोड़े टाइम के लिए होल्ड करना है मैम? यस, आपको 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है, बट कुछ भी ऐसे क्लीन नहीं करना है। इस पे ही हम लोग डायरेक्टली वर्क स्टार्ट करेंगे।
आप अच्छे से लोअर साइड से अपर साइड से आप एप्लीकेशन कीजिए। जो ब्रांड्स आप पूछ रहे हैं वो ब्रांड्स का मैं आपको लास्ट में नाम दूंगी कि कौन से ब्रांड आपको यूज करने हैं। अगर आपको इको फ्रेंडली बजट में जाना है तो आप अमेजोन पे भी किट अवेलेबल रहती है आईलैशेस की, आप वो भी ले सकते हैं। और जो मैं आपको बताऊंगी वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, वो भी आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन। यस, अच्छे से मैंने एप्लीकेशन कर लिया है। अभी हम लोग 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। ओके मैम। अगर आपके पास ऐसा फैन है तो आप फैन भी यूज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने 3 स्टेप किए हैं। फर्स्ट जो है क्लिनजिंग, उसके बाद आया हम लोग ने आई पैचेस यूज किया है, और थर्ड चीज जो हमने अभी यूज किया है जस्ट वो है प्राइमर। अभी इसके बाद आता है हम लोग को ग्लू। सो मेक श्योर आप जब भी ग्लू यूज कर रहे हैं आप शेक करें। उसके बाद आपको लगेगा ग्लू रिंग। ग्लू रिंग इसके लिए लगता है बिकॉज अगर इस पे ही हम लोग वर्क करेंगे तो वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। इसके लिए हम लोग को मिनिमम प्रोडक्ट लेके वर्क स्टार्ट करना है। 2 से 3 ड्रॉप लीजिए। ओके मैम, इसमें रिंग ही क्यों यूज होता है मैम? ऐसे साइड में रख के भी हम कर सकते हैं? या हो सकता है आपको ऐसे एक मिरर जैसा भी रहता है, आप इस पे भी यूज कर सकते हैं। बट ये बहुत ज्यादा अगर आप इस पे ग्लू डालोगे तो वो स्प्रेड हो जाता है। ओके। और तो इसके लिए हम लोग ग्लू का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अच्छे से होल्ड कर सके। और Okay. क्लाइंट पे भी ये प्लीज आप रिंग में ग्लू दिखा सकते हैं प्लीज? यस। ओके मैम। ओके, सो अभी नेक्स्ट स्टेप है हमारा आई लैशेज हम लोग कौन सा यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये जो है मैंने आपको जैसे बताया था हैंडमेड, जैसे वो बल्क में आता है। आपको जब भी आप पिक करोगे इसको कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे आपको एक स्टिक निकालना है। आप क्लाइंट के यहाँ पे भी रख सकते हैं, आपने हैंड पे भी रख सकते हैं। आपको अच्छे से ट्वीजर पे ऐसे हेयर निकालना है और ऐसे हेयर ट्वीजर पे रखना है। तो ये जो मैं कर रही हूँ लैशेज, उसको क्लासिक बोला जाता है, जो इंडिविजुअल हेयर रहते हैं। मतलब सिंगल हेयर मैम ने लिया हुआ है? यस, अभी इसमें ही आप 2D बना सकते हो, 3D बना सकते हो, 4D बना सकते हो, आप 10D तक बना सकते हो इसमें आराम से। ठीक है, अगर मैं आज समझो अगर मेरे को ज्यादा चाहिए तो मैंने ऐसे लिया, देन आप ग्लू में डालोगे और ऐसे स्टिक करोगे ग्लू में अच्छे से। थोड़ा सा आपको ना ज्यादा ग्लू लेना है ना कम लेना है, आपको मिनिमम ग्लू लेना है। अगर ज्यादा ग्लू लिया तो क्लाइंट को जब भी आप एप्लीकेशन करोगे तो वो ग्लू दिखेगा मैम की आईज पे। ठीक है, सो आपका ऐसे बन गया। सो ये मैंने जो बनाया है आई थिंक सो 4D बन गया। आई थिंक व्हाइट में बताओ, व्हाइट। यस, ये जो मैंने बना लिया है वो 4D बन गया है, अभी आप देख सकते हैं। ओके मैम। ठीक है, आप इसमें 2D, 3D, 4D, 5D, 6D आप उसमें बना सकते हैं। और उसमें अगर मैंने आपको दूसरा बताया था जो प्री मेड, मोस्टली मैं जो यूज करती हूँ वो प्री मेड ही यूज करती हूँ क्योंकि वो टाइम भी बचता है और एप्लीकेशन में भी आपको बहुत ही इजी हो जाता है। अभी समझ लो ये 12 mm है, 15 mm है, डायरेक्टली इजी टू स्टिक।
हम लोग ऐसे निकाले, और ये है जो ये वाली लैशिश है वो 10D है, इसमें एक साथ 10 हेयर है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग 10D। और जो इसकी थिकनेस है आप 0.07 mm का है, ठीक है। सो आज जो मैंने मैम को यूज किया है, जो ये वाली राइट साइड की आईज पे, मैंने मैम को साइड पे जो लोअर है बैक साइड, यहाँ पे मैंने उनको 15 mm का मैंने यूज किया है। उसके बाद मैंने 14 किया है, उसके बाद मैंने 13 पूरा किया है, और जो एज है मैम के वहां पे मैंने 10 mm यूज किया है। सो ये एक टाइम का हाइब्रिड लुक ही हो गया। ओके मैम। अगर ये लेंथ में या कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जो ये स्टिक है बल्क वाली, उसको रेडी टू बल्क में हैंडमेड बोला जाता है, जिससे आपको खुद को बना के लगाना है। और जो सेकेंड वन है वो है प्री मेड, जो ऑलरेडी मशीन में बने हुए रहते हैं, सिर्फ आपको लगा निकाल के स्टिक करना है। ओके मैम। सो मैम अभी प्लीज कैसे स्टिक करना है उसको, वो आप हमें बता सकते हैं प्लीज? यस। सो मैम ये मैम को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कितना लेंथ से स्टार्ट करेंगे? Yes, हम लोग पहले लास्ट से चालू करेंगे, एंड से। ओके ठीक है, पहले उनको 15 mm का लुक कैसा आता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। ओके। और उनकी ऑन मैम लैश कितने साइज की है मैम? उनकी खुद की लैशेज 12 mm या 10 mm रहेगी, तो इसके लिए हम लोग 14 mm और 15 mm यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैम की खुद की लैशेज बहुत अच्छी है, अच्छी लेंथ में है। सो ये हो गया हमारा सेपरेटर। सेपरेटर कैसे यूज करना है, ठीक है। सेपरेटर को ऑलवेज ऐसे पहले बंद करना है। एक मिनट मैम दिखाइए प्लीज। Yes. ऐसे करके आप जब भी यहाँ पे ओपन करोगे, तो आपको एक आई लैशिश लेना है अच्छे से। यस, थोड़ा बारीकी का काम है। सो मेक श्योर कि आप जब भी लाइव एप्लीकेशन करें किसी भी क्लाइंट पे, तो आप बहुत ही केयरफुली करें। यस, ऐसे आपको अलग करना है। और ये हो गए मेरे एप्लीकेटर। जो सेपरेटर है उसमें मेरे एक हेयर आ गया। अभी सेपरेटर से हम लोग, ये होता है एप्लीकेटर, ये होता है सेपरेटर, जिससे हम लोग एप्लीकेटर और सेपरेटर बताइए प्लीज। यस, दिस इज एप्लीकेटर। ओके सॉरी, दिस इज एप्लीकेटर और ये है सेपरेटर, जिससे जो हमारे लैशिश है उसको वो सेपरेट करने का काम करता है, मतलब एक दूसरे से अलग करने का काम Okay. करता है। और जैसे आप सेपरेटर से आप ओपन करोगे, एप्लीकेटर से आपको ऐसे स्टिक करना है एक लैशिश पे। मेक श्योर कि आप जब भी एप्लीकेटर का यूज करो तो 3-4 हेयर पे साथ में स्टिक ना हो जाए। ओके। अगर एक साथ हो गया जब भी लाइव जो ये है क्लाइंट है, वो जब भी घर पे कॉम्ब करेंगे इससे ब्रश से, तो वो एक साथ निकलने के चांस बढ़ जाते हैं और वो जो नेचुरल लुक भी नहीं देता है। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले एंड 15 mm से स्टार्ट करेंगे। ओके। ऐसे मैंने लिया प्री मेड, इसको बोलते हैं प्री मेड, जो ऑलरेडी मशीन में बने हुए रहते हैं। और सेकंड होता है हैंडमेड, जो हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। ऐसे मैंने लिया, मैंने सेपरेटर से हेयर को अलग किया, एक इंडिविजुअल हेयर पे मैंने स्टिक किया।
आप देख सकते हैं मैंने स्टिक किया है 15 mm लोअर साइड पे। क्लाइंट को आपको बताना है कि बिल्कुल भी आईज ओपन नहीं करना है, बिकॉज ग्लू अगर उनकी आईज में जाएगा तो उनको रेडनेस हो सकती है या इचिंग भी हो सकती है। एक लगाया, उसके बाजू में थोड़ा सा हमने गैप दिया और दूसरा स्टिक किया। मैम सो ये गैप देना जरूरी है क्या? यस, गैप क्यों देना है? बिकॉज अगर हम लोग बाजू बाजू में वर्क करेंगे तो लैशेज का जो ग्लू है वो ड्राई नहीं होता है, तो उसके लिए अगर आपने थोड़ा सा गैप देके काम किया तो अच्छे से वो ड्राई होता है। जब भी हम तो उसके बाद हम लोग बाजू में आराम से स्टिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्टिक किया है, 2-3 हेयर छोड़ दिया है, फिर बाद में मैंने वापस लैशेज लगाया। ओके, सो बाद में मैम वापस वहाँ पे स्टिक करना है कुछ अलग से? यस करेंगे हम लोग। वो थोड़ा सा ड्राई होने के बाद हम लोग वापस से वहाँ पे स्टिक करेंगे। होपफुली आपको सब समझ में आ रहा है जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। वो भी आपको देखना है कि क्लाइंट का जो टैब लगा हुआ है, हमने जो टैब यूज किया है उस पे तो वो स्टिक नहीं हो रहा है ना, अच्छे से आई लैशेज पे ही स्टिक हो रहा है ना, वो भी आपको चेक करके जाना है। ये मैंने लिया, देन वापस से स्टिक किया। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है कुछ, आपको फिर से कुछ क्वेरी है तो प्लीज आप मैसेज कर सकते हैं, उसमें आप बता सकते हैं कि आपको क्या क्वेरी है। यस, और ऑलवेज आप जब भी एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको बीच बीच में आपको क्लीन करना है एप्लीकेटर और सेपरेटर। क्लीन इसके लिए करना है क्योंकि इस पे ग्लू लग जाता है और जब भी हम लोग आई लैशेज निकालते हैं तो वो स्टिक हो जाता है एप्लीकेटर पे। मैम फिर से प्रोसीजर वही बता दीजिए फर्स्ट स्टिक का। ओके ओके, सो आपको ये जो मैं यूज कर रही हूँ वो प्री मेड यूज कर रही हूँ, ठीक है। आपको फैन एप्लीकेटर से निकालना है, देन आपको ग्लू में थोड़ा सा डीप करना है, नॉट टू मच नॉट टू लेस, मिनिमम वॉल्यूम में आपको ग्लू लेना है। देन आपको एप्लीकेटर जिसको बोलते हैं ये सेपरेटर है, सॉरी। देखो आप जैसे मैं लगा रही हूँ तो मैम की जो टैब है उसमें भी मेरा थोड़ा सा ग्लू लग रहा है, बट मैं इमिडिएटली निकाल रही हूँ ताकि उनकी आई स्टिक ना हो जाए और उनको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। आप देख रहे हो अगर मैंने ये क्लीन किया है बट फिर भी मेरी जो लैशेज है वो स्टिक हो रही है अगेन एंड अगेन, सो मैं इसको अगेन क्लीन करूंगी। सॉरी, मैंने आई लैशेज निकाला, ब्लू किया, देन मैंने सेपरेटर से थोड़ा डिफरेंट किया और जो मेरा बीच का जो गैप था मैंने वहां पे भी फिल कर दिया है। अभी जो मैं लास्ट में जो एंड में जो यूज कर रही हूँ वो 15 mm ही यूज कर रही हूँ। ओके मैम, ओके, सो 15 के बाद हम कौन सी लेंथ पे जाएंगे मैम?
हम लोग 14 mm पे जाएंगे देन। मतलब डाउन तरफ जाना है, राइट? यस, डाउन आपको जाना है। ओके। यस। ओके। 2D जो होता है, 2D मीन्स एक आप समझ लो कि 2D मतलब 2 हेयर्स एक साथ में लेते हो आप, 3D मतलब 3 हेयर्स, 4D मतलब 5 मैं हेयर्स। आपको बताती हूँ अभी कि 2D हेयर कैसे लगाते हैं। डिपेंड, आप घर पे वर्क कर रहे हो, किसी को आपका खुद का सैलून है तो आप प्री मेड यूज कर सकते हैं। अगर कोई किसी को घर पे यूज करना है, क्लाइंट लेना है और बजट का है, अगर क्लाइंट ज्यादा पे नहीं कर रहा है, सो आप हैंडमेड यूज कर सकते हैं। वो आपको रिजनेबल रेट में भी आ जाता है। बट खाली थोड़ी मेहनत ज्यादा होगी ना मैम? यस, उसमें बहुत मेहनत लगती है। जो मैं निकाल रही हूँ वो आपको खुद को बनाना पड़ता है। ये तो रेडी टू स्टिक है। ऐसे ही रखिए मैम प्लीज। और ग्लू भी आप देख सकते हो मैंने कितना लिया है। बहुत ज़्यादा ग्लू आपने ले लिया तो फिर क्लाइंट को भी ज़्यादा बल्कि लग सकता है। ओके मैम, ये जो अभी आप लगा रहे हो, जो हमने थोड़े थोड़े गैप के बीच में जो है मिड में, वो वहां पे आप वो एप्लीकेशन मैं फिल कर रही हूँ अभी। ओके। ओके मैम, ये जो आप लगा रहे हो कौन सा डी का लगा रहे हो मैम? 10 की नहीं? 10D यूज कर रही हूँ। ओके मैम, 10D एक बार बता दीजिए एक प्लीज। साथ 10 हेयर साथ में रहते हैं। ओके। ठीक है, और जहाँ पे मेरे को गैप लग रहा है वो मैं वापस से फील कर रही हूँ। ओके, आप इसमें देख सकते हो मैम, ये पूरा 10D है ना? यस, ये पूरा 10D है, बस इसमें लेंथ डिफरेंट डिफरेंट है। आप देख सकते हो उसमें 8 mm है, 9 mm है, 10 mm है। ओके, और एक साथ 10 लैशेस साथ में जुड़े हुए हैं। ये प्रोसीजर अगर आप हो हैंडमेड से करोगे तो आपको मिनिमम 3 आवर्स टू 4 आवर्स आराम से जाएगा। और वही चीज़ मैं अगर प्री मेड से कर रही हूँ तो मेरा वर्क 1.5 से 2 घंटे में फिनिश हो जाएगा। ऑलवेज आप जब भी 15 से 20 आई लैशेस लगाते हो तो आपको आई ब्रश करना है अच्छे से, ताकि वो एक दूसरे में स्टिक ना हो जाए। आपको कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हमने जो फर्स्ट स्टेप किया वो क्लींजिंग किया, उसके बाद हमने आई पैचेस लगाए, उसके बाद हमने प्राइमर यूज़ किया और अभी हम लोग डायरेक्टली एप्लीकेशन कर रहे हैं। होपफुली मैं आज जो भी आपको समझा रही हूँ आप सबको समझ में आ रहा है। किसी को कुछ भी डाउट्स हो आप बिंदास पूछ सकते हो। ये देख सकते हो कि मैम ने पहले थोड़ा थोड़ा गैप देके मतलब मिड में कुछ नहीं किया था, क्योंकि आजू बाजू में कुछ ग्लू वगैरह रहेगा, साथ में चिपक सकता है। सो उन्होंने जो अभी गैप था वो पूरा फिल कर दिया है। यस। ओके, सो आप देख सकते हो ये कॉर्नर का। बीच में कॉम भी अच्छे से करना है आपको।
और साथ ही साथ क्लाइंट को भी पूछते रहना मैम आर यू कंफर्टेबल, बिकॉज ग्लू वगैरह कभी कभार हम इंसान है, कभी जाने की शक्यता होती है। सो एक बार मैम को पूछ लेना मैम आइस कुछ कुछ जलन वगैरह तो नहीं हो रही ना मैम? नहीं। ओके मैम, थैंक यू। सो अभी हम लोग यूज करने वाले 14 mm। एप्लीकेटर की मदद से आप अच्छे से ये पूरा रो निकाल लीजिए। मैम एक जन का क्वेश्चन है कि जो आइस का स्किन है और हेयर्स है उसमें कुछ गैप देना है क्या? यस, आपको ये जो एप्लीकेशन है वो हेयर पे ही स्टिक करना है, आपको स्किन पे नहीं करना है। आपको इंडिविजुअल हेयर लेके आपको उस पे स्टिक किया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं। सेपरेटर की मदद से मैंने उसको सेपरेट किया, देन मैंने जो हेयर है उस पे स्टिक किया। सो मेक श्योर कि आप स्किन पे ना लगाए, आपको हेयर पे ही इंस्टॉल करना है। अभी जो मैं यूज कर रही हूँ वो 14 mm यूज कर रही हूँ, क्योंकि पूरा हम लोग 15 mm का नहीं कर सकते, मेन को भी इरिटेशन होगा और जो उनको लुक चाहिए मैं उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रही हूँ। अगर इसमें किसी को कैट आइज चाहिए तो जो लोअर लैश है, जो एंड साइज है, एंड है, वहां पे आप, मैं एक एग्जांपल दूंगी। यहाँ पे अगर आपने 14 mm यूज किया ये इतने पार्ट पे, देन आप यूज करोगे 12 mm, देन आप यूज करोगे 10 mm और जो लास्ट है एज उस पे आप यूज करोगे 8 mm। और मैम ओपन शेप में मैम क्या कर सकते हैं? ओपन शेप में आप बता सकते हैं, जैसे Yes. कि ओपन शेप 1 मिनट देखते हैं, नेचुरल शेप आप देख सकते हैं। ओपन नेचुरल शेप में एक जैसा लेंथ रहेगा, सिर्फ जो एज रहेगा उस पे हम लोग छोटा लगाएंगे मैम। मैम उसकी कुछ प्लीज आप रीजन बता सकते हैं कि वहाँ पे क्यों Yes. स्मॉल लगता है मैम? यस, क्योंकि जो भी हमारा एज रहता है वो बहुत ही सेंसिटिव रहता है। ओके तो जब भी हम लोग एज में अगर हमने समझो 15 mm या 14 mm जो भी लगाया तो उससे क्लाइंट को इरिटेशन हो सकता है। सो मेक श्योर कि आप जब भी क्लाइंट अगर आप कर रहे हो तो जो आपका एज है आप ऑलवेज थोड़ा छोटा mm का यूज करें। ओके मैम। मैम एक तो है कि एक नेचुरल आई लैशेस लोगों ने सुना रहेगा, फिर कैट आईज लोगों ने ज्यादा सुना रहेगा। Yes. सो मैम आपको पता है कि लोग डॉल आइज भी बोलते हैं। सो डॉल आइज के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? सो डॉल आईज जो है, आपको जो मिडल है उसमें मिडल अगर समझो आपने एक मिनट, मुझे वो पिक में 15 mm यूज किया। फर्स्ट तो आपको पिक में दिखा सकते हैं कि डॉल आइज किसको बोलते हैं। डॉल आईज में अगर आपने मिडल में 15 mm लिया, देन उसको आजू बाजू में आप 14 mm यूज करेंगे और एंड में जो आप यूज करेंगे, एंड और फ्रंट में आपको थोड़ा 10 mm और 8 mm यूज करना है, ताकि वो जो सीक्वेंस आपको चाहिए वो मिल जाएगा। ये कौन है बार-बार पटरी बोल रही है? मिस माही का क्वेश्चन देखो क्या है उनका। मालही मालही 2D और 3D कैसे करते हो? यस, वो मैं आपको दिखाती हूँ। Okay. मिस माही, मैं आपको समझाती हूँ। माही ने मालही। मालही, यस। सो ये जो है इसको बोलते हैं हैंडमेड, जो पूरा बल्क में आता है और ये इको फ्रेंडली बजट में आपको मिल जाता है। ये जो इसमें से हमारा जो एप्लीकेटर है, हम लोग उससे एक हेयर निकालेंगे। ओके, सिंगल हेयर मैम उनको लगा के भी आप दिखा सकते हैं प्लीज? यस, व्हाई नॉट। ઓકે સો વેઇટ મિનિટ પહેલે વ્હાઇટ પર બતાવી દે એટલે એમાં સિંગલ હેર દેખાતું નથી। सो ऐसे मैंने सिंगल हेयर पिक किया है, ग्लू में डिप किया, એમાં बताओ। एंड यू हैव टू स्टिक लाइक दिस। ठीक है, એના પર નહીં સિલિकॉन सॉरी, ये थोड़ा इसमें स्टिक नहीं होगा। मैं अपने फिंगर पे आपको बता देती हूँ, हैंड पे।
आपको अच्छे से हेयर लेना है, डीप करना है ग्लू में, और आपको ऐसे आई पे स्टिक करना है। एक मिनट Understand? होल्ड कर। तो दिस वन इज क्लासिक, ये हो गया अलग है। क्लासिक। सो आपने देखा कि सिंगल हेयर कैसे लगा हुआ है। अभी मैं आपको 2D बताती हूँ कि 2D कैसा होता है। ये मैंने लिया 2 हेयर, वाइट पर बताओ। मैंने डीप किया। इसका जो थिकनेस है वो थोड़ा 0.5 mm है, तो इसके लिए वो बहुत ही थिन लग रहा है आपको। अच्छे से ग्लू में मेल्ट किया और मैंने ऐसे स्टिक किया। सो आप डिफरेंस देख सकते हो, ये 2D है और ये क्लासिक है। 2D मीन्स 2 हेयर हम लोग साथ में पिक करेंगे और एप्लीकेशन करेंगे। क्लासिक मीन्स इंडिविजुअल हेयर रहेगा, उसमें आप कितने भी बना सकते हैं, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D। मैम देवड़ी बना सकते हैं क्या? हाँ? ये कौन सा डी है? ओके, सो ये हो गया। हमने ये मैंने यूज किया 5D। ओके। और आप इसकी थिकनेस भी आप देख सकते हैं, बहुत ही थिन है, 0.5 mm है। लैशिश की लास्टिंग जो है वो बहुत ही मिनिमम रहता है, क्योंकि वो सेमी परमानेंट है। उसकी लास्टिंग मिनिमम 15 to 20 डेज और मैक्सिमम 1 और 1.5 मंथ। 1.5 मंथ में भी वैसा नहीं है कि एक साथ निकल जाता है, वो 15-20 दिन के बाद सिंगल सिंगल जो हम लोग स्टिक कर रहे हैं वो लैशेस निकलना स्टार्ट होता है। ओके मैम। मैम अगर समझो कि किसी को मेगा वॉल्यूम चाहिए तो मैं एक साथ 10D 6D कितना ले सकता हूँ? डिपेंड आपको उनको कितना वॉल्यूम चाहिए। अगर किसी को बहुत ही ज्यादा हैवी वॉल्यूम चाहिए तो आप 10D भी यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। 6D भी यूज कर सकते हैं, 7D भी यूज कर सकते हैं। अगर आप रेडी टू ये लगा रहे हो प्री मेड, तो उसमें 10D तक अवेलेबल रहता है। और अगर किसी को मेगा वॉल्यूम चाहिए तो फिर आप अपने लिए प्री मेड ही यूज करो, ताकि आपका टाइम भी बच जाए और जो एप्लीकेशन भी है वो भी आपका फटाक से हो जाए। क्योंकि अगर किसी को मेगा वॉल्यूम चाहिए, सो अभी आई थिंक सो हमें मिनिमम 10 या 15 मिनट्स में आई थिंक हम अपना कंप्लीट हो जाएगा। यस। लास्ट तक रुकिए, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप पूछ सकते हैं, हम जरूर के जरूर आपको आंसर देंगे। आप देख सकते हैं मेरा कितना नीटफुल वर्क हो रहा है। अगर आपका ग्लू आप अच्छे से नहीं करो, अगर आपने ज्यादा भी ग्लू ले लिया तो जब भी क्लाइंट की आईज पे आप आई लैशेस पे यूज करोगे, ऐसे मैंने लिया। ओके सर, जब मैम सेपरेट करती है सो मैम उनको सेपरेट करके आप प्लीज दिखा सकते हो? यस, 1 मिनट। थोड़ा सा वर्क करने के बाद आपको कोम ब्रश करना ही है, ताकि जो हमारा ग्लू है वो कहीं पे स्टिक हो ना जाए। और आपको क्लाइंट्स की थोड़ी आईज भी ओपन करके देखना है कि आपका जो टैब लगा हुआ है उस पे वो स्टिक तो नहीं हुआ है। बंद रखो। ये लिया मैंने आई लैशेस एप्लीकेटर में, सेपरेटर से अलग किया, सेपरेटर से मैंने अलग किया और सिंगल हेयर पे मैंने स्टिक किया। आप देख सकते हो मैंने स्किन पे कहीं पे भी नहीं लगाया है, ये जो भी लगा है वो हेयर पे ही
स्टिक किया है। ओके। मैम कोई पूछ रहा आईलैश आई पैड लगाते हैं तभी आंखों से पानी आता है, ऐसा क्यों होता है? पानी नहीं आता है, अगर कभी अगर इन केस जो ये टैब है वो अगर क्लाइंट की आईज में अगर लग जाता है तो कभी कभी पानी आ जाता है। सो डोंट वरी वो पानी के लिए, आप अच्छे से पोंछ लो और अपना काम स्टार्ट करो। क्योंकि आईज हमारा बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, उस पे आप कुछ भी वर्क कर रहे हो तो उसमें बहुत जल्दी पानी आ जाता है। सो डोंट वरी अबाउट दिस। ज़्यादा हैवी कैसे कर सकते हैं मिस पूजा आहूजा? सो ज़्यादा हैवी करने के लिए आपको बताया गया है कि आप उसमें आपका वॉल्यूम का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि समझो कि मेगा वॉल्यूम के लिए अगर जा रहे हो तो आप 6D, 10D, 15D जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो वो हिसाब से आपके जो फैन है वो आप बढ़ा सकते हो। सो अभी मैं यूज करने वाली हूँ मैम को 13 mm। स्क्विरल शेप का भी आपको बताएंगे थोड़े टाइम के बाद, जब भी थोड़ा बहुत अभी फिनिश हो जाएगा तभी, क्योंकि अभी हम अगर करने को साथ में बताने को जाएंगे तो और भी ज्यादा वक्त लग सकता है। तो लास्ट में हम क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। ठीक है, अभी मैंने लिया है 13 mm, क्योंकि मैम का अभी हम लोग एज वाला पार्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे मैंने गैप छोड़ा है मैं वापस से फील कर रही हूँ। कभी कभी ऐसे आईज पे भी लग जाता है, आई लैशेस पे। मैम ये ग्लू का आप बता सकते हो कि कितना टाइम में ये फटाक से सूखता है कि क्या होता है, वो बता सकते हो प्लीज? यस, अगर आप इसमें अच्छी ब्रांड का यूज कर रहे हो तो आराम से 15-20 मिनट वो आराम से निकल जाता है। मैम अगर ये ग्लू आंखों में जाए तो कुछ नहीं, आंखों में जाने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि हम लोग को क्लाइंट को पहले ही बताना है कि आपको आईज ओपन नहीं करना है। और इन केस अगर कभी आईज में ग्लू चला भी जाता है तो हम लोग को इंस्टेंटली उसको क्लीन कर लेना है। उनको थोड़ा सा रेडनेस हो जाएगा बट वो 5-6 घंटे में नॉर्मल हो जाएगा। ये ग्लू से कोई हार्म नहीं होता है। मैम ये लैशेस सभी हेयर पे लगाना है क्या? यस। बट अगर समटाइम्स कोई क्लाइंट बोला कि मुझे नॉर्मल चाहिए, सो Yes. आपको उसके मुताबिक आपको अपने जजमेंट से उनको अगर fill कोई करना। क्लासिक कर रहा है तो आपको सिंगल हेयर लेके या 2D हेयर लेके आपको स्टिक करने ऑन एवरी लैशिश पे। ये जो मैम को मैं कर रही हूँ वो वॉल्यूम लुक दे रही हूँ, इसके लिए ईच जो आई लैशिश है उस पे मैं 10 हेयर स्टिक कर रही हूँ। ओके अभी फाइनल आई थिंक मैम 10 मिनट्स रहेंगे अपने पास। यस, 10 to 15 मिनट्स, क्योंकि फाइनल टचअप भी देना है अभी मैम को। ये सभी आई लैशिश पे लगाना है, इंडिविजुअल हेयर पिक करके उस पे स्टिक किया। थोड़ा सा वर्क करने के बाद आपको ब्रश करना ज़रूरी है, ताकि जो हम लोग वर्क कर रहे हैं देख सकते हैं हम लोग जो अभी यूज़ कर रहे हैं वो 13 mm यूज़ कर रहे हैं लेंथ, और जो उसकी थिकनेस है वो 0.07 mm है।
मैम एक अंकिता करके है कि मैम जब हम ये हेयर रिमूव करते हैं तब अपने जो रियल लैशेस भी निकालते हैं क्या? नहीं, इसमें जो आपकी आई लैशेस खुद की जो ह्यूमन आई लैशेस है वो नहीं निकल, बट हाँ अगर किसी का एप्लीकेशन रॉन्ग है तो उसमें कभी कभी खुद की भी आई लैशेस निकलती है। तो इसके लिए मेक श्योर कि आप जब भी एप्लीकेशन करें आप अच्छे से करें, नीटफुल करें और एवरी आई लैशेस पे करें। आपको स्किन पे वर्क नहीं करना है, सिर्फ आपको इंडिविजुअल हेयर पिक करना है और आपको स्टिक करना है आई लैशेस। और जो मैंने बैंड्स भी यूज़ किया है वो डी बैंड अभी मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी जहाँ जहाँ पे गैप्स है वो मैं फिल करूँगी। ओके मैम, आप बता सकते हैं कहाँ कहाँ पे गैप है? यस, जैसे आप देखोगे ये वाले पार्ट पे गैप है। ओके ठीक है, ये वाले पार्ट में भी छूट गया है। आपको ऐसे थोड़ा सा आईज ओपन करना है, ऊपर खींचना है और आप ऐसे स्प्रेड करके देख सकते हैं कि कहाँ पे गैप्स है। सो जो गैप्स है वो अभी पहले मैं फील कर रही हूँ। ऐसे आपको आईज लेना है अच्छे से। और मैम साथ ही साथ क्योंकि ये 15-20 डेज या तो 1.5 मंथ तक रहेगा, राइट? सो ये 15-20 डेज के बाद अगर किसी के समझो कि हाफ कुछ लैशेस गिर गए, सो उनको अगर रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए क्या करना होगा? सो इसके लिए रिमूव ग्लू आता है। ओके ठीक है, वो मैं आपको एक सेकंड बताती हूँ उसको कैसे यूज करना है। जो गैप्स है वो मैं अभी फिल कर रही हूँ मैम का। ओके, सेपरेटर से सेपरेट करके फिर एप्लीकेटर से एप्लीकेशन कर रहे हैं। यस, सो अगर आपको इसमें तो बेसिक नॉलेज आपको मिल ही गया होगा कि हमें प्रोसीजर इसका क्या रहता है, बट इसमें हाँ आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है कुछ भी। इन केस आपको सर्टिफिकेट चाहिए सो हमारा 30 जुलाई को जूम कॉल है, उसमें आपको सारे नोट्स दिए जाएंगे, आपको वीडियो शेयर किए जाएंगे कैसे स्टिक करना है और आपको नोट्स भी साथ में दिए जाएंगे। ओके, तो किसी को भी इंटरेस्ट है रजिस्ट्रेशन के लिए सो प्लीज आप हमें डीएम कर सकते हैं। इसमें जो आपको नॉलेज दिया है आपको A to Z नॉलेज दिया गया है, बट अगर आप जूम कॉल पे आप आओगे तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज भी कि आपको कौन से प्रोडक्ट, इंटरनेशनल प्रोडक्ट कौन से होते हैं, आपको लोकल कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं वो भी आपको डिटेल्स में बताया जाएगा। सो मैम कितने तारीख को है? ये 30 जुलाई को है। ओके, 30 जुलाई को। और रजिस्ट्रेशन मैम स्टार्ट हो चुके हैं ना? मतलब यस, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, हमने अभी तक पोस्ट नहीं किया है। एज सुन एज आपको इंस्टा पे भी मिल जाएगा कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, तो मैं अभी जो फील कर रही हूँ मैम के जो गैप्स है वो मैं फील कर रही हूँ, जहाँ जहाँ पे मैंने गैप्स छोड़े थे बीच में
आपको ऑलवेज थोड़े जूम का अपना जो फीस रहेगा वो क्या होगा, प्लीज बता दीजिए एक बार। जूम का जो फीस रहेगा वो ओनली 999 रहेगा। ओके, 999 में विथ सर्टिफिकेट प्लस नोट्स और हाउ टू इंस्टॉल और रिमूव लैशेस कैसे करना है पूरा आपको नॉलेज मिलेगा। प्लस Yes. आपको उसके अंदर पूरा प्रोडक्ट, मतलब कौन से प्रोडक्ट आपके लिए अच्छे रेट्स में मिल सकते हैं और कॉस्टली भी कितने प्रोडक्ट होंगे तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। और किसी को अगर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी चाहिए जो हमारे नियर बाय रहते हैं मुंबई के लिए, या मुंबई के लिए, तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। पूरा परमानेंट मेकअप का क्लासेस है जिसमें आई लैशेस हो गया, लिप ब्लशिंग हो गया, माइक्रो ब्लेडिंग हो गया और BBCC ग्लो भी उसमें इंक्लूड रहेगा। उसके लिए भी अगर किसी को इंटरेस्ट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेक श्योर कि आप जब भी क्लाइंट करे, सो फर्स्ट जो आपका रहेगा वो आप डमी पे ही ट्राई कीजिए, बिकॉज ये बहुत ही शार्प टूल है और आईज हमारी बहुत ही सेंसिटिव रहती है। सो मेक श्योर आप अपना जो फर्स्ट क्लाइंट करे वो आप पहले डमी पे ही ट्राई कीजिए। सो मैंने ऑलमोस्ट उनके सारे गैप्स फिल कर दिए, आप देख सकते हैं। लोअर साइड से भी देखना है आपको, ये वाला मेरे को एक गैप लग रहा है तो मैं वहां पे फिल करूंगी मैम को। क्योंकि वहां पे हेड्स यस, ठीक है। सो अभी हम लोग करेंगे उनका एज, उस पे हम लोग यूज करेंगे 10 mm। ओके मैम, सो स्टार्टिंग से बता सकते हैं आपने स्टार्टिंग में क्या लगाया था मैम स्टार्टिंग में? यस, सो हमारा प्रोसीजर जो फर्स्ट रहेगा वो है क्लेंजिंग। ओके, क्लेंजिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमारे आईज पे मेकअप लगा हुआ रहता है, तो उसके लिए हमें फर्स्ट क्लींजिंग करना है। देन हो गया आई पैचेस। आई पैचेस ऐसे होते हैं, अगर आपको ये यूज़ नहीं करना है तो आपको टैब यूज़ करना है, जीरो स्टिकी टैब इसको बोलते हैं। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप डॉक्टर टैब भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हो गया हमारा प्राइमर। प्राइमर भी बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज वो हमारा pH लेवल बैलेंस करता है, ताकि जो हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। और प्राइमर के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन। सो 4 स्टेप्स है, क्लेंजिंग, मैम आई लैशेस लगाने के बाद हैवीनेस लगती है क्या? यस, लिटिल बिट, बिकॉज हम लोग जब भी हमारी खुद की भी लैशेस आई लैश जो लगाते हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट लगाते हैं, तभी भी थोड़ा हैवीनेस लगता है। बट वो एक दिन के लिए होता है। Yes. फिर सेकेंड डे आप नॉर्मल हो जाते हो। नॉर्मल हो जाते हैं, यस। हैवीनेस वो भी आपका वेट पे भी है। आप जितना थिक लगाओगे लैशेस उतना वो वेट बढ़ जाता है। आप देख रहे हो मेरा ग्लू अच्छी ब्रांड्स का है तो इसके लिए वो ड्राई नहीं हुआ है अभी तक। जो मैं फ्रंट अभी जो कर रही हूँ वो 11 mm कर रही हूँ।
और किसी के क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। मैम व्हाट फीस शुड वी चार्ज फॉर इट? स्टार्टिंग आप इसमें 2000 से कर सकते हैं, बट वो आप जो हैंडमेड है आप वो यूज़ कीजिए उसमें 2000 में। अगर आप 2000 लेके आप अगर प्री मेड यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक्सपेंसिव गिरेगा। एक लैश किट अराउंड 2000 to 3000 के आसपास आती है, डिपेंड ऑन ब्रांड्स। अगर आप लोकल ब्रांड भी ले रहे हो नॉर्मल तो भी उसका चार्जेस 1500 से स्टार्टिंग होता है। बट आई होप कि आप अच्छा प्रोडक्ट ले। यस। सो हमारा ऑलमोस्ट वर्क अभी फिनिश होने वाला है। होपफुली हमारी जो मॉडल है वो भी इरिटेट नहीं हो रही है। नहीं। सो क्लाइंट जो कंसल्टेशन रहेगा वो भी आपको, जब भी आप क्लाइंट ले रहे हो तो फर्स्ट आपको कौन सा शेप करना है, क्लाइंट को कितनी लेंथ चाहिए, क्लाइंट को कितना वॉल्यूम चाहिए, वो आपको फर्स्ट उनको पूछना है, क्योंकि क्लाइंट कंसल्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस कोई क्लाइंट आया और वो बोला मुझे हैवी लुक चाहिए और आपने उनको मिनिमम वॉल्यूम दिया तो वो सेटिस्फाइड नहीं हो गए। सो वो भी आपको ध्यान में रखना है। क्लाइंट कंसल्टेशन ऑलवेज आपको फर्स्ट करना है। सो इसमें प्री और पोस्ट केयर भी मैं आपको बता देती हूँ। सो जो इसमें प्री केयर है वो तो कुछ भी नहीं है, और जो हमारा पोस्ट केयर है, पोस्ट केयर जो है हमारा, फर्स्ट तो हमें ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है। अगर ग्लू है तो ग्लू में अगर आप जब भी ऑयल लगाते हो वो जो जल्दी निकलने के चांस बढ़ जाते हैं। आपको वाटरप्रूफ मेकअप नहीं करना है। वाटरप्रूफ मेकअप मीन्स आपका हैवी मस्करा, जैसे कोई अच्छी ब्रांड का मस्करा आप यूज़ कर रहे हो तो वो तो जल्दी निकलता नहीं है, तो आपको वाटरप्रूफ मेकअप यूज़ नहीं करना है। आपको रब नहीं करना है अपनी आईज को लाइक दिस, ठीक है। और आपको कोई भी कॉटन पैड्स या कॉटन टेप्स लाइक जैसे हमारा फेस शीट रहता है वैसे आई शीट भी रहती है, तो वो आपको यूज़ नहीं करना है। और आपको बैक साइड से स्लिप नहीं करना है लाइक दिस। और आपको मस्करा और लैश कर्लर यूज़ नहीं करना है। ओके, सो ये है आपका पोस्ट केयर जो आपको क्लाइंट को बताना है। सो पोस्ट केयर है आपका, आपको ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, आपको वाटरप्रूफ मेकअप यूज नहीं करना है, आपको आईज रब नहीं करना है, और आपको मस्करा और कर्लर यूज नहीं करना है। मैम एक बार प्लीज एक कमेंट आया कि उनका नाम ले लो, सुकमान कौर। सुकुमार कौर। सुकमान कौर। हेलो सुकमान गौर, होपफुली आपको मैं अच्छे से टीच कर रही हूँ। अगर आपको नहीं कुछ भी समझ में आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, आई विल गिव यू द आंसर। एक मिट्स नेल करके है, उनका क्वेश्चन है कि हॉट वाटर से यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, आपको वार्म वाटर ही यूज करना है। अगर आप कोई भी ग्लू पे अगर आप हीट दोगे तो वो मेल्ट हो जाता है, तो इसके लिए आपको वार्म वाटर ही यूज करना है ऑलवेज। सो ऑलमोस्ट हमारी एप्लीकेशन अभी कंप्लीट हो गई है। कहीं कहीं पे मुझे गैप्स और भी लग रहे हैं तो वो मैं फिल कर रही हूँ वापस। सो आपने देखा होगा मुझे कितना टाइम लगा है एप्लीकेशन में, और ये जो फास्ट प्रोसेस हुआ है वो किस वजह से, ताकि हमने प्री मेड यूज किया है। सो प्री मेड मशीन से बना हुआ रहता है, और जो हैंडमेड है वो पूरा बल्क में आता है। सो आपको खुद को वो कस्टमाइज बनाना है, जैसे 2D, 3D, 4D, 5D। होपफुली जो हमारे आगे के भी लाइव सेशन होंगे उसमें आप सब जुड़िए।
मैम आप रिमूव कैसे करोगे? हाँ, वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक बार मेरा एप्लीकेशन हो जाए, देन आई विल शो यू। रिमूव का भी जो प्रोसेस है वो बहुत ही इजी है। ठीक है, तो मैं गैप्स वापस से देख रही हूँ कि मैम को कहीं पे गैप्स तो नहीं छूट गए। चेक करना है कि जो लोअर लैशेस पे तो हमारा कहीं पे ग्लू नहीं लगा है। और ऑलवेज यूज ब्रश। हमारा 15 to 20 हेयर लगने के बाद आपको ब्रश करना ही है। तो मुझे जहाँ पे गैप्स लग रहे हैं वो मैं फिल कर रही हूँ अभी। ऑलमोस्ट मेरा पूरा वर्क हो गया है। आई थिंक सो 45 हाफ एन आवर और 45 मिनट्स में पूरा प्रोसेस हो गया है। अगर वही चीज़ अगर आप हैंड बैंड से करते तो उसमें आपको 1 से 1.5 घंटा जाता। आपको सिमिलर ही लुक मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप हैंड बैंड यूज़ कर रहे हो तो उसमें कोई दूसरा लुक मिलेगा आपको। जो मैं ये कर रही हूँ सेम वही लुक आपको हैंडबैंड से भी आएगा। बट इसमें सिर्फ प्राइस का इशू है। जो मैं यूज कर रही हूँ वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। डन। ऑलमोस्ट मेरा पूरा एप्लीकेशन होने आया है। अगर किसी को हेयर एक्सटेंशन के क्लासेस, ब्यूटी के क्लासेस, परमानेंट मेकअप के लिए, तो वो भी हमारी एकेडमी है। और उसके लिए भी हमें डीएम कर सकते हैं। ये मैम का बिफोर और आफ्टर वीडियो भी हम अपने पे पोस्ट करेंगे, आप एक बार चेक कर लेना। यस। डन। यस, ऑलमोस्ट डन। आपको ऐसे थोड़ा सा ऊपर से आइज खींचना है और आपको चेक करना है कि कहीं से गैप्स तो नहीं है। आप देख सकते हैं कहीं से भी गैप्स नहीं है। आपको लोअर साइड से भी देखना है, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके। और जो मैंने बैंड्स यूज किया है वो डी है, डी बैंड्स। पाछड़। जो मैंने अभी बैंड यूज किया है वो डी बैंड यूज किया है। उसमें सी बैंड्स भी आते हैं, बी बैंड्स भी आता है और जे बैंड्स भी आते हैं। ठीक है। रेयर केस में एल और एल प्लस बैंड्स आते हैं। ठीक है। सो मैंने अभी जो आज यूज किया है वो डी बैंड यूज किया है। यू कैन सी डी। और ये लैशेस में आप कलर आई लैशेस भी अवेलेबल मिल है। आई लैशेस सो ये अपना कंप्लीट हो गया मैम। यस। यस। मैम को पूछेंगे कुछ, मैम इचिंग वगैरह कुछ हो रहा है? कुछ हैवीनेस लग रही है? कुछ नहीं। यस। सो आप देख सकते हो कहीं पे भी ग्लू नहीं लगा है। आप भी देख सकते हो कि मैम कितने स्लिम है, फिर भी उनको थोड़ी भी हैवीनेस नहीं लग रही है। यस। है ना मैम? कुछ भी नहीं लग रहा है ना? नहीं। 100% श्योर? यस। सो ऐसे टाइप्स के कलर आई लैशेस भी होते हैं। अगर किसी को कलर में चाहिए आई लैशेस तो वो भी कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल यूज होता है मोस्टली। अगर समझो आपको ब्लैक चाहिए तो ब्लैक के साथ आप पर्पल का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। आप यहाँ से लाइक किसी को एंड्स में चाहिए, किसी को पूरी लैशेस भी चाहिए, वो कस्टमाइज है जैसा क्लाइंट की जैसी रिक्वायरमेंट।
सारे कलर अवेलेबल मिलते हैं इसमें। आई थिंक हमारा एक पोस्ट भी होगा, आई थिंक वेडनेसडे को होगा, हमने अभी तक पोस्ट Yes. नहीं किया है कलर आईलैशेस का, तो आप वो भी आप चेक कर सकते हो। ये इसमें वेडनेसडे भी को प्री मेड और जो हैंडमेड दोनों भी अवेलेबल मार्केट में है। ये जो है वो हैंडमेड है बल्क में पूरा, जो हमने मैम को अभी यूज़ किया है वो 0.07 mm का थिकनेस यूज़ किया है आज। आप देख सकते हैं इसमें 0.07 mm और 10D यूज़ किया है मैंने। ओके। और किसी को क्वेश्चन कुछ है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। लेंथ मैंने 14 mm यूज़ किया है, 12 mm यूज़ किया है और 10 mm यूज़ किया है। सो ऑलमोस्ट मेरा पूरा वर्क हो गया अभी। आपको अच्छे से एप्लीकेटर की मदद से आपको टैब निकालना है, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, अच्छे से निकालना है। मैम प्रोडक्ट बताने के लिए बोल रहे हैं कुछ सेफ करके, यस यस, सफा करके। आराम से ना। चल, ठीक है। सो अभी प्रोडक्ट का मैं आपको बताती हूँ, उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी 15-20 दिन के बाद जब भी ये लैशिश निकलना स्टार्ट होता है, तभी कहीं कहीं से निकलता है वो लैशिश। तो कोई क्लाइंट अगर रिफिलिंग करता है या कोई क्लाइंट पूरा रिमूव करता है, ठीक है। अगर किसी को रिमूव करना है सो ऐसा ग्लू आता है, ठीक है। यस, ये जो मैं आपको बता रही हूँ वो हाउ टू रिमूव का प्रोसेस बता रही हूँ। कोई भी क्लाइंट अगर आ रहा है 15-20 दिन के बाद, उनका कहीं कहीं पे लैशिश निकल गया है, या तो वो रिफिलिंग करेगा या तो वो पूरा रिमूव करेगा। अगर किसी को रिमूव करना है तो आपको ऐसा ग्लू आता है आई लैशिश का, ठीक है। आपको ऐसे एप्लीकेटर की मदद से थोड़ा सा ग्लू लेना है, और जो मैंने अपनी हाथ पे लगाया था मैं उस पे लगा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। उसको अच्छे से 5 to 10 मिनट्स तक रखेंगे। तभी भी आपको क्लाइंट को आपको टैप यूज करना है ताकि वो जो ग्लू है वो आई के अंदर ना जाए। अच्छे से 5 to 10 मिनट्स तक इसको रखना है। फाइव टू 10 मिनट्स के बाद आपको ये जो ब्रश रहता है, मस्करा ब्रश, आपको उससे ऐसे कोम करना है, तो वो अपने आप पूरा जो लैशिश है वो निकल जाएगा। मीन्स कि मैम 10 मिनट्स ग्लू रखने के बाद ऐसे करेंगे तो निकल सकता है निकल क्या? जाएगा, यस। ओके। अगर अभी भी मैं करूंगी तो अभी भी निकल जाएगा। नहीं रहने तो मैम, फिर लगाने में बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए। आपको ऐसा ग्लू रहता है, जो भी आप किट लोगे कौन सी भी ब्रांड का, उसमें ये ग्लू अवेलेबल रहता है। आपको अच्छे से ग्लू लगाना है, 10 मिनट्स रखना है और आपको ऐसे मस्करा से कोम करना है, तो अपने आप वो लैशिश निकल जाएगी। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है रिमूव का। ठीक है, सो अभी हमारी पूरी आईज कंप्लीट हो गई है। आप फाइनल रिजल्ट देख सकते हो। फिर भी फाइनल रिजल्ट के लिए हम इनका बिफोर और आफ्टर वीडियो डालेंगे, सो आप चेक कर सकते हो उसमें क्या उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं हाथ से भी निकालूंगी तो ये निकल जाएगा। ओके ओके, ये तो अभी जस्ट हार्डली सेकेंड्स हुए हैं और ये निकल गया। अगर 10 मिनट्स आप रखोगे अच्छे से, मैम रिमूविंग के चार्जेस कितने ले सकते हैं?
रिमूव के चार्जेस आप 500, अगर आपका बहुत अच्छा बड़ा सैलून है तो आप 1000 और 1500 आप ले सकते हैं। अगर आप घर पे कर रहे हो किसी का तो आप 400-500 भी आप ले सकते हो, क्योंकि वो ब्लू है जो इतना एक्सपेंसिव नहीं आता है, अराउंड कुछ 2 या 3000 का आता है, जिसमें आराम से आप 15-20 एक्सटेंशन जो है वो निकाल सकते हैं। ओके मैम। मैम आगे के लिए अपकमिंग क्लासेस के लिए कुछ आप अनाउंस करना चाहोगे प्लीज? यस, जो हमारा अपकमिंग सेशन है वो 30 जुलाई को है ऑन जूम कॉल। सो जूम कॉल पे आपको सेम ट्रेनिंग दिया जाएगा, प्लस आपको नोट्स दिए जाएंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। और सर्टिफिकेट भी आपको व्हाट्सएप पे दिया जाएगा, या फिर आप मेल दोगे तो मेल आईडी पे भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ओके मैम, बहुत सारे लोगों का वो भी क्वेश्चन था जब भी अपने पास इंक्वायरीज आ रही थी सब, बट आज कितने लोगों का मैसेज आया कि हम मैम ये वीडियो सेव करेंगे क्या? सो मैम ये वीडियो सेव करेंगे क्या? हम लोग शायद से करेंगे सेव, नॉट श्योर। आई थिंक आप लोगों के लिए करना चाहिए सेव, ताकि अगर इसमें से अगर हमारे साथ कोई लाइव में नहीं जुड़ पाया है तो वो ये वीडियो देख के सीख पाएगा। यस, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। यस। ओके, सो मैम आगे के लिए माइक्रो ब्लेडिंग, हेयर एक्सटेंशंस है, वो हम आएंगे क्या लाइव क्लास में? यस, हम लोग का अभी जो ये नेक्स्ट जो लाइव सेशन रहेगा वो आई लैशेज का ही रहेगा। उसके बाद हेयर एक्सटेंशन का भी हम लोग निकालने वाले हैं, और जो पूरा परमानेंट मेकअप लाइक माइक्रो ब्लेडिंग हो गया, उसमें आई लैशेज और जो अपना लैश, अपना आईब्रो टिंटिंग, वो सब के भी क्लासेस बहुत जल्दी आने वाले हैं। सो आप हमें इंस्टा पे प्लीज फॉलो करते रहिए। आप लोगों को सभी को वही है कि ऐसा नहीं कि फ्री था, आज आपको पता चल गया फ्री था फिर भी कैसा था। ओके, आज का पूरा क्लासेस आपको समझ में आ गया है, हमने आपको क्या क्या सिखाया, एक बार आपको सर भी रिवाइज करेंगे। ओके, सो आपने देखा रहेगा, पहले तो हमने आई लैशेज क्या होती है उसके बारे में जाना, उसके बाद में प्रोडक्ट नॉलेज जाना, प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में बाद में हमने आई लैशेज की स्टाइल के बारे में जाना, जैसे डॉल आइज, कैट आइज, और आई लैशेज मतलब लैश मतलब हेयर। सो हेयर में कितने टाइप्स के हम मतलब उसके बना सकते हैं, जैसे कि फैन बोले, आई लैशेज फैन, तो उसमें 2D है, 3D है, 4D है, 5D है, जितना जिसको मसाला चाहिए उतना आप नमक या तो मिर्ची डाल सकते हो, मतलब कि आप 2 हेयर ले सकते हो, 3 हेयर ले सकते हो, 10 हेयर ले सकते हो, आप जितना भी हेयर ले सकते हो। ठीक है, अपकमिंग आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हमारा जो नेक्स्ट जो भी बैच रहेगा, लाइव क्लासेस रहेंगे, उसको अटेंड करिए। हम अपना बेस्ट में बेस्ट जो भी नॉलेज है आपको हम दे पाएंगे। सो प्लीज हमें आप नेक्स्ट अपना कभी है दिव्या? 30 जुलाई ना? यस। सो आप 30 जुलाई को जितना हो सके आप रजिस्टर कीजिए। 999 उसकी फीस है, उसमें विथ सर्टिफिकेट, विथ आपको नोट, और हमारे बहुत सारे ऐसे भी वीडियोस है कि आपको उसमें लाइक इंस्टॉल कैसे करना है, फिर आपको वो रिमूव कैसे करना है, वो सब प्रॉपर तरीके से उसमें बताया जाएगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। होपफुली आप जो हमारा नेक्स्ट सेशन भी रहेगा आप उसमें भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और आप फाइनल अभी आप रिजल्ट एक बार मैम उठ के बैठेंगे और आप अपना फाइनल रिजल्ट प्लीज आप बता दीजिए। जस्ट होल्ड ऑन, थोड़ा सा आईज में पानी आ रहा है मैम को। ये किसी ने तो बोला था मैम आईज में पानी आता है क्या? तो इसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है कि स्क्वेरल आईज आप कैसे बनाओगे, तो वो मैं उनका जवाब देना चाहूंगी। जो स्क्वेरल है, अगर समझो आपने मिडल में आपने 15 mm लगाया है, आपको फिर 14 mm लगाना है, देन 13, देन 12, और फिर आपको 10 mm लगाना है, तो ये जो हो जाएगा वो स्क्वेरल शेप। अंडरस्टैंड? स्क्वेरल शेप में आप जो मिडल रहेगा, मिडल में आपको थोड़ा लॉन्ग लेंथ लगाना है, जैसे कि 15 हो गया, 14 हो गया, डिपेंड ऑन जो क्लाइंट का लैशेस रहेगा उसके अकॉर्डिंग। फिर बाद में आपको लगाना है 14, लाइक उसको रिवाइज जाना है, जैसे 14 लगाया है तो 13, 12, 10 और फिर 8 mm। सो अंडरस्टैंड ये स्क्वेरल कैसे शेप बनता है?
आजू बाजू में थोड़ा स्मॉल रहेगा और जो मिडल में रहेगा वो उसमें थोड़ा थोड़ा सा लॉन्ग long लेंथ रहेगा। रहेगा। ओके मैम, एक जन का क्वेश्चन है, मैम प्लीज प्रोडक्ट नॉलेज बता दो ब्रांड के बारे में। यस, सो प्रोडक्ट नॉलेज आपको जो भी है आपको जूम कॉल पे दिया जाएगा। हमने अभी जो यूज किया है वो हमने इंटरनेशनल थोड़ा सा प्रोडक्ट यूज किया है, बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट यूज किए हैं। सो आपको प्रोडक्ट नॉलेज जो आपको चाहिए वो आपको जूम कॉल पे मिलेगा। थैंक बट यू। अगर आपको चाहिए तो आप Amazon से किट बाय कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आपको 5,000 में आपको पूरा किट अवेलेबल मिल जाएगा। प्लीज कोई भी फर्स्ट टाइम अगर करने को जा रहा है तो प्लीज आप कुछ लाइव डेमो पे नहीं करना है। यस, कुछ भी आपको डमी पे ही करना है बिकॉज बहुत ही शार्प टूल्स है। अगर किसी को चुभ गया तो बहुत ही ज्यादा रेडनेस हो सकती है। सो फाइनल लुक मैम, आप प्लीज ये साइड पे थोड़ा ये साइड कर देखिए। यस मैम नीचे प्लीज। थोड़ा नीचे, फिर आईज ओपन स्लोली। स्लोली ओपन, ओपन मैम की आईज बहुत रेड हो गई है। सो डोंट वरी कि रेडनेस हुई है क्योंकि बहुत टाइम से आईज उनकी बंद थी और लाइट तो उसके लिए वो रेड हो गया है। सो फाइनली फाइनल बाय बाय एवरीवन। थैंक यू, आप सबने ज्वाइन Join किया किया इसलिए। हमारा मास्टर क्लास एंड होपफुली हम लोग बहुत जल्दी वापस लाइव सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, बाय। कैसे बन जाए? कैसे रजिस्ट्रेशन